इस वीडियो में हम सीटेट के ऐसे कंसेप्ट्स को सीखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा है मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या कहाँ से अंदर से आता है, विद इन द इंडिविजुअल, और एक्सट्रिंसिक होता है आउटसाइड द इंडिविजुअल, यानी कि बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होकर बच्चा उस काम को करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जो की पॉइंट्स हैं वो है बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, एंजॉयमेंट, उसे सीखने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है जो कि बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी बच्चा बुक क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, वो किसी बाहरी प्रेशर या किसी चीज़ के कारण नहीं, बल्कि वो अंदर से मोटिवेटेड है, इनर मोटिवेशन है उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो पढ़ रहा है। सेकंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें क्या होता है कि बच्चे को जो मोटिवेशन होता है आउटसाइड से आता है। वो रिवार्ड्स या प्रेज या पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कोई भी काम करता है। ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और ये बच्चे को एक्सटर्नल रिवार्ड्स कैन रिड्यूस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चे अगर बाहरी लालच के कारण, बाहरी किसी भी एस्पेक्ट के कारण वो लर्निंग करना चाहता है तो वो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा पढ़ रहा है गुड मार्क्स के लिए पढ़ रहा है या फिर उसको कोई प्राइज़ के लिए पढ़ रहा है, तो ये उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको रिवार्ड मिलेगा, या पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए भी होमवर्क बच्चा कर सकता है। वो इसके ये सभी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो इंट्रिंसिक में अंदर से आता है, बच्चा खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, इंटरेस्ट के लिए चीज़ें सीखता है, और एक्सट्रिंसिक में वो बाहर की चीज़ें पाने के लिए किसी भी चीज़ को सीखता है। जैसे वो रिवार्ड भी हो सकता है या पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए भी हो सकता है। इसमें टीचर का क्या रोल है? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड नीड्स। बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को जानकर टीचर उसकी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है। प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड इंगेजिंग एक्टिविटीज़, उसको उसके मोटिवेशन के बेस पे उस तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। गिव एनकरेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बच्चे को अच्छा फीडबैक दे सकता है जिससे उसको वो इनक्रेज हो। उसको जैसे रिवार्ड दे सकता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसको स्माइली वगैरह दे देते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है। बैलेंस बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दोनों मोटिवेशन को टीचर को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न्स द वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स। तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा सोसाइटी की वैल्यू, बिलीव्स, नॉर्म्स, रूल वगैरह, कल्चर, बिहेवियर उसका कैसा है, ये सब चीज़ें वो सोसाइटी से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। दो तरह के सोशलाइजेशन की बात है यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो सोशलाइजेशन की दो तरह की एजेंसी हैं, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी में फैमिली आती है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी कौन क्या होता है, उसकी बच्चे की फैमिली, जो कि उसकी चाइल्ड का फर्स्ट टीचर भी होता है। वहीं से वो लैंग्वेज सीखता है, हैबिट्स, वैल्यूज, एटीट्यूड और बेसिक बिहेवियर सीखता है। उसके बाद है सेकेंडरी एजेंसी, जो कि स्कूल होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एजेंसी होती है। इसमें टीचर डिसिप्लिन सीखता है, रूल सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, टीम वर्क सीखता है। सेकेंडरी एजेंसी प्रिपेयर्स चाइल्ड टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी के अलावा अदर एजेंसीज़ हैं, जैसे पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, मीडिया, रिलीजन। तो ये सब जो एजेंसीज़ हैं वो भी बच्चे की सोशलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? हेल्प चाइल्ड टू एडजस्ट इन सोसाइटी में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उसको सोशलाइजेशन की हेल्प से उसको अपनी खुद की आइडेंटिटी का पता चलता है, उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, खुद के होने का एहसास होता है। प्रोमोट सोशल एंड मोरल वैल्यूज़,
प्रिपेयर चाइल्ड फॉर ए रिस्पॉन्सिबल लाइफ के लिए बच्चे को सोशलाइजेशन के थ्रू तैयार होता है। फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंसी है, तो हमने यही सीखा कि जो परिवार है वो हमारा फैमिली है, वो प्राइमरी एजेंसी, और सेकेंडरी एजेंसी स्कूल होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स द यूज ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस बाय ए चाइल्ड। तो एक बच्चे के द्वारा एक या दो से ज़्यादा जब भाषाएं बोली जाती हैं, यूज़ की जाती है, तो वो होता है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो हमें यहाँ पे क्या है, टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए एवरी चाइल्ड ऑफ की होम लैंग्वेज का। प्रत्येक बच्चे की होम लैंग्वेज को टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनकी फैमिलियर लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करें, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उस टीचर को जो होम लैंग्वेज को है उसको स्कूल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करके सिखाना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ एन एसेट, उसको एक एसेट और रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि प्रॉब्लम के रूप में। इससे बच्चा ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है तो उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ती है, उसकी जो लर्निंग है वो भी इंक्रीज होती है। तो इसको एक तरीके से टीचर को एज ए रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। इससे कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी बच्चे के अंदर इंक्रीज होती है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म है एक प्रॉब्लम और बर्डन नहीं है, एक रिसोर्स और एसेट है जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। जब बच्चे को उसकी होम लैंग्वेज में सिखाया जाता है तो उसकी कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख पाता है। इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। जब बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते हैं तो उनके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी के प्रति रिस्पेक्ट तो होती है, उसके साथ साथ उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, उनका जो कल्चरल अवेयरनेस होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास के अंदर प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसको एज ए बर्डन समझना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, जो मीनिंग है इसका, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना, उनको एक जैसा एनवायरनमेंट देना। स्पेशल और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्कूल अडेप्ट्स टू द चाइल्ड, टीचिंग मेथड्स मीट लर्नर नीड्स, यानी कि बच्चे को अडेप्ट करने का मतलब ये है कि बच्चे की नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी पेडागोजी अडॉप्ट करनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए। टीचर्स का रोल एज ए फैसिलिटेटर, सपोर्टर होना चाहिए। उन बच्चों के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए। पीयर लर्निंग को एनकरेज करना चाहिए। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ताकि बच्चे सेफ फील करें और एक्सेसिबल फील करें। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं और स्पेशल एजुकेशन में सेपरेट सीखते हैं। स्पेशल बच्चों के लिए अलग क्लास होती है और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग क्लास होती है। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, रेगुलर क्लासरूम होती है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिविटी मीन्स ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। तो टीचर को जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, उनको जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि सब बॉय और गर्ल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रोल पे फोकस नहीं दिया जाता।
टीचर को जेंडर स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे बॉयज़ आर बेटर इन मैथ्स, बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं। गर्ल्स होती है वो घर के काम अच्छे से कर सकती हैं। लड़का होके रोना नहीं चाहिए, लड़की है तो कमज़ोर है। तो इस तरह की सेंटेंसेस या वर्ड्स को टीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव टीचर क्या होता है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मिक्स्ड ग्रुप बनाता है, अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो जो जेंडर सेंसिटिव टीचर होता है वो क्लास में मिक्स ग्रुप बनाता है, ना कि बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग। और जो मिक्स्ड ग्रुप होता है वो बनाता है और उनमें डिस्कशन को प्रमोट करता है, ताकि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो बच्चे में रिड्यूस हो सके। अगर वो क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करवाता है तो वो उस पर भी वो जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं देता। बॉयज़ को जैसे घर का काम करने का रोल दे सकता है, गर्ल्स को एक वर्किंग वुमेन का रोल दे सकता है। इस तरीके से टीचर को जेंडर स्टीरियोटाइप को अवॉइड करना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए।